राजस्थान में वोटिंग के बाद जिसका इंतजार था पहले रुझानों का वह आ गया है। आज कई चैनलों के जो पोल हैं, एग्जिट पोल, वो आ गए हैं। हमारे साथ आर तिवारी जी हैं जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं और हवा महल से प्रत्याशी भी हैं। सर, एग्जिट पोल आया है, क्या रिएक्शन है पहला आपका? देखो, ये जननायक अशोक गहलोत की जो सामाजिक सुरक्षा का पहला ये जो नई अवधारणा पैदा की है अशोक जी ने कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए जब बनती है तो जो राजस्व इकट्ठा होता है उसका खर्चा भी हमको जनता पे करना चाहिए। और हमारी जो गारंटी स्कीमें थी, जो 10 पहले गारंटी स्कीमें थी, उसमें हमने 95% आबादी को सीधा सीधा लाभ पहुंचाया। और आने वाली सरकार ने वचन दिए, जो गारंटी दी है 7, वो वचन है कि आने वाली सरकार में हम हर महिला को सशक्तिकरण करेंगे। हम 10 तो अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हम 120 से ज्यादा स्पष्ट बहुमत लेकर के आएंगे सोमू। हम 120 से ज्यादा हमारा कांग्रेस का विधायक आएगा और स्पष्ट रूप से सरकार बनेगी। हमको किसी की सारे की सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। ये अंडर करंट है। लोगों ने जो देखा है आंकड़ा कि अब की बार जो जनता का रुझान था, हर जगह वोट प्रतिशत बढ़ा है। वो वोट प्रतिशत इसलिए बढ़ा है कि राजस्थान में राज नहीं बदल रहा, राजस्थान का रिवाज बदल रहा है। जो 5-5 साल का राज का एक लग रहा था रिवाज है, अब की बार रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा। फिर वापस अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपकी सीट पर भी बहुत जबरदस्त पोलिंग हुई और ये कहा जा रहा था कि ध्रुवीकरण है। आप अपनी सीट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मैं कह रहा हूँ मेरी सीट पर कोई ध्रुवीकरण की बात ही नहीं है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं उतारा। केवल भगवा वस्त्रधारी को उतारने से उन्होंने जो कुचेष्टा की थी कि हिंदू और मुसलमानों में 20 और 80 का जो रेशो बांटना चाहते थे, जयपुर की जनता ने 8 विधान, मैं केवल मेरी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ सोमू, मैं कह रहा हूँ मेरे अध्यक्ष के रूप में जो मेरी 8 विधानसभा है, हम लगभग 8 विधानसभा सीट जीत करके जा रहे हैं और मैं जीत करके जा रहा हूँ विधानसभा के अंदर। तो ये थे हमारे साथ आर तिवारी जो कह रहे हैं कि राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदल रहा है और जयपुर में भी 8 सीटें कांग्रेस जीत रही है।